नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप सिंह रावत है और मैं इस भरतपुर के इस एरिया से गुजर रहा हूँ जिसको हम रेड लाइट एरिया बोलते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह हमारा कई बार घूमना, दौड़ने के लिए जो जाना होता है, इसी जगह से जाना होता है। और कई बार सुबह सुबह हमारा ही नहीं, हमारे साथ चलने वाले हमारे बच्चों का, हमारी बीवी का भी मूड ख़राब होता है इन फीमेल्स को देखते हुए। हालांकि सजी धजी होती हैं, लेकिन इनका इंटेंशन देखते हुए मैडम के मन में तो यहाँ तक कहा है कि मेरे को डॉक्टर साहब घिन आती है, इधर से मत लिया करो। रास्ता है, कई बार लेना भी पड़ता था। दोस्तों, मैंने देखा कि अगर मेरे को किसी भी चीज़ से कोई भी नेगेटिव इमोशन डेवलप होता है, चाहे वो घृणा का हो, गुस्से का हो, चिंता का हो, फिक्र का हो, या उनके लिए कंसर्न का हो, या उनके ऊपर दया का हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर डेवलप होता है और मेरे दिमाग में रहता है वो, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर ही ज़्यादा आएगा। किसी और के ऊपर इसका फ़र्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन मेरे ऊपर ज़रूर उसका पड़ता है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते मैं अपने अंतर्मन में, मन के अंदर झांक के देखता हूँ कि ऐसा क्या है। और मेरा एक बड़ा कंसेप्ट है कि अगर बाहर की कोई भी चीज़ अगर मेरे को दिख रही है तो इसका मतलब मेरा दिमाग उसको जानता है। बाहर अगर कोई भी चीज़ से अगर आप मेरे को गुस्सा आ रही है तो मेरे को चेक करना चाहिए कि ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है क्या। और अगर मेरे अंदर है तो मैं उससे भी हेट कर रहा हूँ, और मैं अगर अपने आप से हेट कर रहा हूँ मतलब अपने आप को मैं डैमेज कर रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा से भी वो कहीं ना कहीं हेट हो गई। तो मैंने देखा दोस्तों, हम लोग हमारे समाज में, हालांकि वैश्या कोई बहुत ही दोयम दर्जे का माना जाता है, और किसी को अगर बोल दिया जाए तो एक बहुत बड़ी गाली होती है, बंदूक लेके तान लिया जाता है। लेकिन मैंने देखा कि हम लोग भी तो अपने आप को कहीं ना कहीं बेच रहे होते हैं। कई बार हम अपनी सुख शांति को बेच रहे होते हैं, कई बार अपनी नींद को बेच रहे होते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को बेचना गैर कानूनी है, जैसे कि अगर हम अपना लीवर बेचें, किडनी बेचें, आँख बेचें, खून बेचें, तो गैर कानूनी है, हमको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और कोई अगर वैश्यावृत्ति करता है, अपने शरीर को बेचता है किसी दूसरे के आनंद के लिए, तो उसको भी सज़ा का प्रावधान है। मेरा मकसद यहाँ पे कोर्ट की, पुलिस की, सिस्टम, उसके बारे में बात करने का नहीं है। मेरा मकसद है अंतर्मन के बारे में बात करने का। तो दोस्तों, मैंने देखा कि हर इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं बेच रहा है। कोई अपना ईमान बेच रहा है, कोई अपना अभिमान बेच रहा है, कोई अपना सुख शांति बेच रहा है, कोई अपना स्वास्थ्य बेच रहा है, कोई अपना दिन का चैन और रात की नींद बेच रहा है, कोई अपना स्वास्थ्य बेच रहा है। यस, मैं अगर हम डॉक्टर्स की ही बात करूं तो हम डॉक्टर्स की औसत आयु आम आदमी से 5 साल कम है। यानी हम 5 साल अपने जीवन का बेच चुके होते हैं, कई बार पैसे के लिए, कई बार मरीजों के लिए, कई बार दूसरों का जीवन ठीक करने के लिए, कई बार पता नहीं किस चीज़ के लिए। सारी चीज़ें मेरे को भी नहीं पता। दोस्तों, ये सब जगह सभी व्यवसाय में है। कई मैं दुकानदार भी देखता हूँ, आते हैं, बोलते हैं साहब मेरा धंधा इतना चलता था कि मेरे को पेशाब करने का भी टाइम नहीं था, और मैं पेशाब करने भी नहीं जाता था कि कहीं बगल का दुकानदार मेरे से आगे नहीं चला जाए और मेरी किडनी ख़राब हो गई। डॉक्टर साहब, मैंने अपने आप को पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं दिया और मेरी किडनी में स्टोन्स हो गए। तो ये भी तो एक तरीके का इनडायरेक्ट बेचना हो गया ना। और जहाँ भी अगर कुछ बेचा जा रहा है तो उसको हम वैश्यावृत्ति की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि वैश्यावृत्ति का मतलब होता है अपने आप को बेचना, अपने शरीर को बेचना। दोस्तों, बेच तो हम रहे ही हैं, लेकिन हम किसके लिए बेच रहे हैं? अगर हम अपने जीवन के लिए, अपने शरीर को, अपने आनंद को बेच रहे हैं, वेरी गुड। अगर हम दूसरों के भले करने के लिए अपने सुख स्वास्थ्य को या सुख शांति को बेच रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे लिए हमारे जीवन से, हमारे स्वास्थ्य से बड़ी प्रायोरिटी कुछ नहीं है। हमको अपने आप को, अपने आलस को भी बेचना चाहिए, अपने बैरियर्स को भी बेचना चाहिए, अपने रेस्ट्रिक्शंस को भी बेचना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमको अपने अभिमान को भी बेचना चाहिए। और डेफिनेटली दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को बेचेंगे तो हमारा जीवन पहले से बेहतर ही होगा। बेचो, अवश्य बेचो, लेकिन किसके लिए, क्या बेच रहे हो? क्योंकि इस कलयुग में हर चीज़ बिकती है और हर इंसान बिकता है। हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन जीवन नहीं खरीदा जा सकता, स्वास्थ्य भी नहीं खरीदा जा सकता। इसके लिए तो हमको अपना वक्त देना पड़ेगा, अपना कमिटमेंट देना पड़ेगा, डेफिनेटली देना पड़ेगा। और हम अपने केवल शरीर को संतुष्ट करने के लिए, कई बार अपने जीव को संतुष्ट करने के लिए, कई बार हम अपने आनंद को, अपनी बेड सोने के लिए, आलस को संतुष्ट करने के लिए, कई बार हम अपने स्वास्थ्य की बलि चढ़ा देते हैं।
तो इसके लिए अपने आप को बलि नहीं चढ़ने दें, अपने जीवन को नहीं बेचें।